आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी अगर आपको वेबसाइट पर फुल पेज पर बैकग्राउंड इमेज चाहिए तो आप उसे किस तरह से अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अंबर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद AK। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक फ़ाइल बना लेंगे और फाइल में हम यहाँ पर बनाने के बाद उसमें बॉयलर प्लेट ऐड करेंगे और बॉयलर प्लेट ऐड करने के बाद मैं क्या लिख दूँगी, बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, फुल पेज के लिए हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो अब देखें यहाँ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आप डायरेक्ट बॉडी टैग में भी ले सकते हैं, या अगर आप बॉडी टैग में नहीं लेना चाह रहे हैं, आप उसके अलावा लेना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप कोई भी एक क्या करें, जैसे कि मैंने लिखा .bg, तो यहाँ पर मेरे पास एक डिव बन गई क्लास, उसकी आ गई bg। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ स्टाइल टैग का यूज़ करूँगी, इंटरनल CSS या एम्बेडेड CSS आप कुछ भी कह सकते हैं, इसका यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ लिखूँगी .bg और ये मैंने इस तरह से लिखा। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि हम यहाँ क्या करते हैं, हम लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे URL। ठीक है, ये हमने लिखा। इसके बाद हम यहाँ पर इमेज का जो है वो सोर्स देंगे पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो इमेजेस नाम के फोल्डर में मेरे पास यहाँ एक इमेज है, मैं ये ले लेती हूँ। ठीक है, अभी अगर अब हम जाते हैं, ये पुरानी पोर्ट जो है इसको मैं बंद करती हूँ और दोबारा से इस पोर्ट को स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ही हमने इतना काम किया है, बट अब हमें देनी पड़ेगी बैकग्राउंड। यहाँ आपको पता है कि अब हम बैकग्राउंड क्या देंगे, यहाँ पर रिपीट नो रिपीट करेंगे हम। ठीक है, अब ये काम मैं डायरेक्ट जो है वो डिटेल में आपको नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ आपको समझाई हैं अपनी वीडियो में, जो बैकग्राउंड की वीडियो है, CSS बैकग्राउंड की वीडियो, उसमें मैंने कंप्लीट आपको डिटेल में समझाया कि ये प्रॉपर्टीज़ किस तरह से वर्क करती हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप वो वीडियो देख लें, मैं उसका लिंक जो है वो आई बटन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से उसको एक्सेस करके इन सब प्रॉपर्टीज़ को डीप में समझ सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट किया है मैंने, बट अभी मुझे क्या करना होगा यहाँ पर कि अगर मुझे पूरे पेज पर चाहिए तो मैं क्या करूँगी, इसकी विड्थ में दूंगी और मैं इसकी विड्थ दे दूंगी 100 VW, यानी कि व्यू पोर्ट की जितनी भी विड्थ है, ये जो मेरी व्यू पोर्ट है, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, हॉरिजेंटली अगर आप इसको देखें तो ये कहलाती है व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है, और अगर वर्टिकली देखें Y एक्सिस पर तो वो कहलाती है व्यू पोर्ट हाइट। तो हम इसकी विड्थ दे देंगे 100 VW, या आप 100% भी ले सकते हैं। ठीक है, और हाइट को हम दे देंगे 100 VH, यानी कि जितनी भी व्यू पोर्ट की हाइट है पूरी कंप्लीट वो कवर कर लेगी। अब अगर हम जाते हैं तो देखें, ये देखें, ये इस तरह से क्या किया इसने, जितनी भी हाइट और विड्थ है इसने उसको सबको क्या कर लिया, यहाँ पर जो है वो कवर कर लिया। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें बैकग्राउंड की जो है वो पोजीशन बतानी होगी, तो हम यहाँ बैकग्राउंड पोजीशन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमने बैकग्राउंड पोजीशन लिया। बैकग्राउंड पोजीशन में मैंने आपको बताया था आप क्या कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, आप सेंटर कर दें। अगर हम सेंटर करेंगे तो क्या होगा, ये देखें, ये इस तरह से आ गई। ठीक है, ये इस तरीके से हमने कर दिया। या हम क्या कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, हम 100% भी कर सकते हैं, हम 100% और 100% कर देंगे। ये देखें, ये इस तरह से आ गया। लेकिन ये जो है ये इमेज अभी हमें सही नहीं लग रही। आपको जिस तरह से चाहिए, मैंने आपको बताया भी है कि आपको कस्टम वैल्यूज़ चाहिए तो आप उस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर मैं इसको यहाँ से ये सेंटर करती हूँ, बैकग्राउंड पोजीशन अगर मैं इसको सेंटर करती हूँ तो ये देखें, ये इस तरह से आ गया। और अगर मैं हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों चाहती हूँ तो मैं इस तरह कर दूँगी। उसके बाद मुझे चाहिए बैकग्राउंड साइज़, तो मैं यहाँ आऊँगी और मैं लिख दूँगी बैकग्राउंड साइज़। बैकग्राउंड साइज़ में मैं इसको कर दूँगी कवर। ठीक है, जैसे ही मैं कवर करूँगी, अभी आप देखिएगा, अब देखें, अब इसने पूरा एरिया क्या क्या यहाँ से ये इसको कवर कर लिया, कंप्लीट बॉडी पर ये यहाँ पर हमें शो हो रही है। अब देखें, इसमें आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि इसमें ओवरफ्लो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करेंगे और हम यहाँ लिख देंगे ओवरफ्लो हिडन कर देंगे हम। ठीक है, अभी के लिए, यानी कि ओवरफ्लो हिडन का क्या मतलब है यहाँ पर, कि यहाँ पर आपने देखा होगा पहले स्क्रॉल बार आ रही थी हॉरिजेंटली, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें, ये आ रही, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया ओवरफ्लो हिडन। अब ये X और Y एक्सिस दोनों पर से करेगी। अगर मुझे जस्ट X पर से चाहिए तो मैं क्या करूँगी, ओवरफ्लो X कर दूँगी। ठीक है, ये मैंने किया क्योंकि मुझे हॉरिजेंटली नहीं चाहिए थी, तो यहाँ मैंने इस तरह से ले दिया। अब देखें, वर्टिकली यहाँ मुझे इस तरह से शो हो रही है। और इसमें एक काम और मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, मार्जिन और पैडिंग को हम कर देते हैं 0। ठीक है, ताकि जो गैप आ रहा है वो हमें शो नहीं हो, यह हमने कर दिया। और मैंने आपको बॉक्स साइजिंग का भी बताया है कि बॉक्स साइजिंग यानी कि जो बॉक्स मॉडल है उसका हम क्यों यूज़ करते हैं।
तो यहाँ मैं उसका भी यूज़ कर लूँगी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि मार्जिन, पैडिंग, बॉक्स साइजिंग ये किस तरह से यूज़ होता है और हम इसे किस लिए यूज़ करते हैं, तो इस पर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप वो देख लीजिएगा। उसका भी मैं लिंक आई बटन में प्रोवाइड कर दूँगी, बल्कि मैं ऐसा करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आप इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करें ताकि आप सब वीडियोस देख सकें। और आप अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आए, इसलिए आप स्टार्टिंग से देखें, यानी कि ट्यूटोरियल 1 से देखें, ताकि आपको सब जो भी स्टेप बाय स्टेप मैं काम सिखा रही हूँ वो आपको समझ में आए और आपको परेशानी नहीं हो। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं तो देखें ये मेरे पास क्या हुआ। अब यहाँ जो मेरे पास मार्जिन और पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट आ रही थी वो सब यहाँ पर देखिए आप कुछ भी इस तरह से शो नहीं हो रही, और ये कंप्लीट क्या हुआ है यहाँ पर इस पेज पर ये शो हो रही है। अब अगर मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कोई भी एक पैराग्राफ वगैरह लेकर, ठीक है, मैं यहाँ आती हूँ या मैं पहले कोई हेडिंग ले लेती हूँ। मैंने H1 लिया और H1 लिखने के बाद मैं लिखती हूँ बैकग्राउंड इमेज लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, मैंने यहाँ लिखा बैकग्राउंड और यहाँ मैंने लिखा इमेज। ठीक है, अभी अगर अब हम वहाँ जाते हैं तो देखें अब क्या होगा। अब ये यहाँ मेरे पास इस तरह से शो हो रहा है, यानी कि आप इस तरह से ये सारा काम कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्या है, ये अभी आपने जस्ट इसकी विड्थ और हाइट इस तरह से सेट कर दी, लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ कि कंप्लीट बॉडी पर ये जो है वो अप्लाई हो जाए, तो फिर मैं क्या करूँगी, अभी अगर मैं इस क्लास को यहाँ से क्या करती हूँ, कॉपी करती हूँ और मैं इस बॉडी टैग के साथ इसको अप्लाई कर देती हूँ। अभी आप देखिएगा, और मैं इसको इन दोनों को यहाँ से हटा देती हूँ। ये देखें, अब हम देखते हैं तो अब देखें ये कंप्लीट बॉडी पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये आ गया है। और अगर मैं इसके अंदर नहीं लेती, सॉरी इसको नहीं मुझे हटाना था, बल्कि इसको सिर्फ ये यहाँ से मुझे हटाना है और इसको हटा के मुझे कंट्रोल X करके मैं इसे यहाँ कर दूँगी। ठीक है, तो अब ये इस तरह से मेरे पास आ गया है। पैराग्राफ मुझे नहीं चाहिए था। अब देखें ये कंप्लीट बॉडी पर है और ये देखें बैकग्राउंड इमेज जो मैंने वहाँ लिखा था वो अब इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉरी ये P टैग को मैं हटा देती हूँ, ये मेरे किसी काम का नहीं है अभी देखें अगर मैं इसको यहाँ लेती हूँ और अब मैं यहाँ कुछ भी लिख देती हूँ, लॉरेम 223 लिख देती हूँ या 25, आप जो चाहें वो ले लें। ये देखें, तो इस तरीके से ये मुझे पैराग्राफ यहाँ शो हो रहा है। तो अब इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट बॉडी पर काम हो रहा है। ठीक है, यानी कि मैंने पूरा जो इस पेज की बॉडी है मैंने उसके ऊपर बैकग्राउंड इमेज लगा दी। अगर आपने इस तरह से लगानी है इस तरह से लगाएं, या अगर आपने इस तरह से लेनी है तो फिर आप क्या करें, आप इस तरह से ले लें और वो कस्टम विड्थ और हाइट आप उसमें दे सकते हैं, आप उस तरह से ले लें। कंप्लीट बॉडी पर चाहिए तो आप इस तरह से ले लें। अब देखें अब वो उस इमेज पर नहीं आ रही। ठीक है, जितनी मैंने विड्थ और हाइट दी वो उसके मुताबिक आई। अब व्यू पोर्ट की विड्थ और हाइट ये होती है जो हमारी ये नज़र आ रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो फुल पेज के ऊपर आ रही है, बल्कि जो व्यू पोर्ट की विड्थ और हाइट है उसने उसको कवर किया। उसके बाद नीचे जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं देखें वो यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन अगर आप कंप्लीट बॉडी पर चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप बॉडी टैग के अंदर अप्लाई कर देंगे, यानी कि फुल पेज की जो आपकी वेबसाइट होगी, यानी कि जो पूरा पेज होगा वेबसाइट का, उसके ऊपर वो पूरी इमेज जो है वो अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम बैकग्राउंड इमेज को कंप्लीट बॉडी पर किस तरह से जो है वो ऐड कर सकते हैं, या अगर हम उसकी अलग से क्लास बनाना चाहते हैं, उसकी व्यू पोर्ट की विड्थ और हाइट के मुताबिक उसे सेट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे। मैंने आपको इस वीडियो में दोनों ही समझा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में एक बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और आपको मैन्युअली सर्च नहीं करना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।